फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप पा सके हमारे लेटेस्ट वीडियो। Hello everyone and welcome to Python training program for beginner. I am Gautam from WSCube Tech. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पाइथन लूप स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज लूप स्टेटमेंट, यानी लूप स्टेटमेंट एक्चुअली में होता क्या है। When we want execute a block of code multiple time, then we use loop statement. यानी अगर मुझे किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड या स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स प्रिंट या एग्जीक्यूट करवाना है तो मैं यूज कर लूंगा लूप स्टेटमेंट यूज लूंगा। एक वेरिएबल है जिसके अंदर स्टोर करवा रखा है मैंने वेलकम टू WSCube Tech और उसको 100 टाइम प्रिंट करवाना है, तो या तो मैं क्या करूंगा 100 टाइम प्रिंट लिखूंगा और उस वेरिएबल को प्रिंट कराऊंगा, या फिर क्या करूंगा मैं उस वेरिएबल को लूप के अंदर डालूंगा और उस लूप को स्टार्ट 1 से करूंगा और कहां तक चलाऊंगा 100 टाइम तक चलवाऊंगा, और जो आउटपुट में क्या आएगा मेरा 100 टाइम्स वेलकम टू WSCube Tech प्रिंट हो जाएगा। लूप क्या करता है, हमारे प्रोग्राम को क्या करता है, छोटा करता है, यानी जो कोडिंग की जो लेंथ है उसको छोटा कर देता है। अब हम बात करते हैं इसके फ्लो चार्ट के बारे में, यानी लूप स्टेटमेंट किस तरह से काम करता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, देन इंटरप्रेटर क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा। इवन वो कंडीशन या तो ट्रू होगी या कंडीशन क्या होगी मेरी फॉल्स होगी। इन केस अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो जैसे ही जो लूप की कंडीशन ट्रू होती है तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, बॉडी ऑफ लूप के अंदर चला जाएगा, यानी जो बॉडी के लूप के अंदर जो भी कोड है या स्टेटमेंट है उसको क्या करवाएगा, एग्जीक्यूट करवाएगा। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि मेरी जो लूप की कंडीशन है क्या है वो मेरी फॉल्स नहीं हो जाती, और जैसे ही लूप की कंडीशन फॉल्स होती है वो लूप से बाहर आ जाएगा। यानी जो ये लूप का जो प्रोसेस है वो कब तक चलता रहेगा, जब तक कि मेरी कंडीशन क्या नहीं हो जाती, फॉल्स नहीं हो जाती। देन वापस वो कंडीशन में आएगा और जैसे कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो क्या करेगा, लूप से बाहर आ जाएगा। तो ये तो था मेरा फ्लो चार्ट ऑफ लूप स्टेटमेंट। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि क्या है मेरा टाइप्स ऑफ लूप स्टेटमेंट, यानी पाइथन के अंदर लूप स्टेटमेंट कितने तरह के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लूप स्टेटमेंट, फर्स्ट व्हाइल लूप एंड देन सेकंड फॉर लूप। अब हम सबसे पहले बात करेंगे व्हाइल लूप के बारे में। द व्हाइल लूप इन पाइथन इज यूज्ड टू इटरेट ओवर अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज द टेस्ट एक्सप्रेशन और कंडीशन इज ट्रू। पाइथन के अंदर जो व्हाइल लूप है वो तब तक चलता रहेगा जब तक कि जो टेक्स्ट एक्सप्रेशन या जो कंडीशन है वो मेरी क्या नहीं हो जाती, फॉल्स नहीं हो जाती, और जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो लूप से बाहर आ जाएगा और वो लूप में तब तक रहेगा जब तक कि कंडीशन क्या हो मेरी ट्रू हो जाती है। अब हम इसकी सिंटैक्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा व्हाइल, देन मैंने यहाँ पे कंडीशन डाली और फिर कॉलन, फिर नेक्स्ट लाइन में 1 टैब या फॉर स्पेस के इंडेंटेशन के साथ वो स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ कोड, देन जो मेरा आता है वो कंडीशन कंट्रोल स्टेटमेंट, यानी व्हाइल लूप के अंदर एक कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट भी साथ में होता है जो कि क्या करता है, मेरी कंडीशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब हम बात करते हैं व्हाइल लूप के स्टेटमेंट के बारे में। सबसे पहले वो लूप के अंदर एंटर होगा और वो कंडीशन चेक करेगा, या तो कंडीशन ट्रू होगी या कंडीशन क्या होगी मेरी फॉल्स होगी। अगर कंडीशन होती है तो वो क्या करेगा, बॉडी ऑफ व्हाइल के अंदर जाएगा और उस बॉडी ऑफ व्हाइल के अंदर जो भी कोड है वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। और ये जो प्रोसेस है कब तक चलता रहेगा, जब तक कि मेरी जो लूप की कंडीशन है वो फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे वो लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो लूप से बाहर आ जाएगा। तो ये तो था मेरा व्हाइल लूप और उसका फ्लो चार्ट और उसका सिंटैक्स। अब हम बात करते हैं व्हाइल लूप का एक एग्जाम्पल के बारे में। सपोज सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल लिया a=0, देन मैंने व्हाइल लूप स्टार्ट किया यूजिंग व्हाइल कीवर्ड और मैंने उसके अंदर कंडीशन डाली a<10, यानी ये लूप कब तक चलना चाहिए, जब तक कि a की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होनी चाहिए मेरी, <10, और जैसे वो a की वैल्यू या 10 हो या 10 से बड़ी हो तो इंटरप्रेटर क्या हो मेरा लूप से बाहर आ जाएगा। देन मैंने प्रिंट करवाया a और उसके बाद में मैंने एक कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट दिया जो कि क्या है मेरा a=a+1, यानी जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार a की वैल्यू क्या होती रहेगी, 1 के साथ इंक्रीमेंट होती रहेगी। अब जैसे मैंने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाया तो अब मेरा जो आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा, 0 से स्टार्ट हुआ और कहां तक चलेगा, a<10, यानी ये a की वैल्यू क्या है हमेशा 10 से छोटी होनी चाहिए। अब a की वैल्यू 10 से छोटी क्या होगी, 9 होगी, यानी आउटपुट क्या है मेरा कुछ इस तरह से, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब हम इस प्रोग्राम को क्या करते हैं, अपने IDE पे परफॉर्म करवाते हैं। सबसे पहले मैंने एक वैल्यू ली a=0, यानी इसका क्या मतलब हुआ, हमने लूप को इनिशियलाइज किया। देन मैंने यहाँ पे लिखा व्हाइल
a इज लेस देन 10, यानी इसका मतलब क्या हुआ, हमने लूप की क्या डाली है, कंडीशन डाली है। देन मैंने लिखा प्रिंट a, तो अब ये क्या हो गया, मेरा लूप की बॉडी हो गई। और साथ ही साथ अब मुझे इस लूप को क्या करना होगा, कंट्रोल भी करना होगा। अगर हम इस केस को देखें तो ये जो a की वैल्यू वो है ना, हमेशा 10 से छोटी होगी, तो ये जो लूप है इन्फिनिटी टाइम तक रन होता रहेगा। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, कंडीशन कंट्रोल स्टेटमेंट डालते हैं। देन मैंने लिखा a इक्वल्स टू a प्लस 1, यानी जितनी बार भी लूप चलेगा उसके साथ साथ a की जो वैल्यू है वो एक 1 के साथ इंक्रीमेंट होती रहेगी। अब हम बात करते हैं कुछ स्टेप के बारे में। सबसे पहले मेरी कंडीशन क्या हुई, 0 लेस देन 10। यस, a की वैल्यू मेरी 0 है, यानी a की वैल्यू मेरी 0 है और वो लेस देन किससे है, 10 से। कंडीशन ट्रू हुई और अब मेरे को यहाँ पे प्रिंट करवाना है। अब प्रिंट क्या होगा, मेरा यहाँ पे 0 होगा। देन नेक्स्ट पे आया तो अब क्या हुआ, मेरी 1 के साथ इंक्रीमेंट हुआ, यानी 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। जैसे ये हुआ अब ये वापस कंडीशन चेक करेगा, क्योंकि हमें पता है कि लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि कंडीशन क्या नहीं हो जाती, मेरी फॉल्स नहीं हो जाती। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई, मेरी 1 हो गई। फिर यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, मेरा 1 होगा। अब 1 प्लस 1 कितना हुआ, यहाँ पे मेरा 2 हुआ। अब 2 हुआ, वापस यहाँ पे वैल्यू क्या होगी मेरी 2। अब एक a इज लेस देन 10, यस कंडीशन ट्रू है, तो वापस यहाँ पे आएगा और प्रिंट क्या होगा मेरा 2, और यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो मेरी क्या हो जाएगी 2, और a के साथ इंक्रीमेंट होगा और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 3। तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि यहाँ पे 9 नहीं आ जाता। जैसे यहाँ पे 9 आया तो ये कंडीशन ट्रू हुई और प्रिंट क्या हो गया, मेरा 9 हो गया। अब जैसे ही 9 हुआ तो यहाँ पे 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। अब ये चेक करेगा इज 10 इज लेस देन 10, नहीं, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई और ये क्या हुआ, लूप से बाहर आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इस प्रोग्राम को क्या करूंगा, एग्जीक्यूट करवाऊंगा। देन मैंने यहाँ लिखा पाइथन 3 basic.py और एंटर मारा। तो जैसे आउटपुट क्या है मेरा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब हम अगर लूप से बाहर आके प्रिंट करवाएं a को, तो अब a की वैल्यू यहाँ पे क्या प्रिंट होगी, और यहाँ पे यहाँ लिख देते हैं प्रिंट, कट करें, यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट लास्ट वैल्यू ऑफ a इज ओके। अब जो लास्ट वैल्यू है a की वो क्या है, मेरी 10 होगी, ना कि 9 है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इंक्रीमेंट हुआ और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी होगी, मेरी 10 होगी। अब यहाँ पे 9 प्रिंट क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन डाल रखी थी कि जो a की वैल्यू वो हमेशा 10 से छोटी होनी चाहिए। तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ तो यहाँ पे क्या आया आउटपुट मेरा, द लास्ट वैल्यू ऑफ a इज 10, यानी जो a की जो लास्ट वैल्यू है वो कितनी है, 10 है, ना कि 9 है। 9 तक मेरा लूप चला है। तो आउटपुट में अगर कोई आपको ये पूछे कि a की लास्ट वैल्यू क्या है, तो 10 है, और लूप कितने कहां तक चला है, तो वो लूप 9 तक चला है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है और इस चीज को हमेशा आप ध्यान रखना। तो ये तो था मेरा एक वाइल लूप का एग्जांपल। अब हम एक वाइल लूप का एक और एग्जांपल देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ एनी नंबर, यानी अगर मुझे किसी भी नंबर का टेबल निकालना है या टेबल प्रिंट करवानी है तो मैं क्या कैसे करूंगा, वाइल लूप के थ्रू। तो हमने क्या किया, पहले यूजर से इनपुट लिया, किसके अंदर, नम। क्या किया हमने, नम इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर। तो यूजर क्या करेगा, इसकी हेल्प से एक एंटर नंबर करेगा। देन मैंने इनिशियलाइज किया लूप को, कहाँ से, 1 से स्टार्ट हो और कहाँ तक चले, लेस देन इक्वल टू 10 तक। इसकी जगह हम ये भी लिख सकते थे लेस देन 11, तब भी ये लूप हमारा 10 तक चलता। देन मैंने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, आउटपुट इक्वल टू num1 इंटू ए। देन मैंने प्रिंट करवाया नम कॉमा डबल कोटेशन में स्टार, जो कि क्या है मेरी स्ट्रिंग, फिर कॉमा, फिर ए, फिर कॉमा, फिर डबल कोटेशन के अंदर इक्वल टू, देन कॉमा, आउटपुट। और क्या किया उसके बाद में, मैंने अपने लूप कंडीशनल स्टेटमेंट को, यानी ए को क्या, अपने लूप को क्या किया, कंडीशनल कंट्रोल के थ्रू कंट्रोल किया। और इसमें क्या किया, मैंने हर बार 1 का इंक्रीमेंट करवाया। अब जैसे मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाऊंगा तो इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने एंटर नंबर क्या किया, 5 किया, तो क्या आया मेरा, 5 इंटू 1 इक्वल टू 5, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10, और इस तरह से ये 10 तक चलेगा और इसका 5 की जो टेबल है वो मेरी प्रिंट हो जाएगी। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हैं। सबसे पहले मैंने एक इनपुट लिया num इक्वल टू इंट, क्योंकि हमें क्या टेबल किसकी निकालनी है, इनपुट इंटीजर वैल्यू की निकालनी है। देन मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट और यहाँ लिखा एंटर है नंबर। फिर क्या किया मैंने,
इनिशियलाइज किया लूप को, ए इक्वल्स टू कहाँ से 1 से स्टार्ट हो, देन मैंने यहाँ लिखा वाइल ए इज लेस देन इक्वल टू 10। हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, इज लेस देन 11 भी कर सकते हैं। देन मैंने क्या करवाया, आउटपुट इक्वल टू क्या करवाया, आउटपुट में क्या होगा मेरा, ए इंटू नम, यही होगा मेरा ए इंटू नम। देन मैंने प्रिंट क्या करवा दिया मेरा आउटपुट, और साथ ही साथ अब मुझे इसका कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट भी देना होगा। देन मैंने लिखा ए इक्वल्स टू ए प्लस 1। अब मैं इस प्रोग्राम को क्या करवाता हूँ, एग्जीक्यूट करवाता हूँ एक बार के लिए। देन मैंने यहाँ लिखा पाइथन 3 basic.py और आउटपुट में एंटर मारा। यूजर से इनपुट मांगा तो मैंने यहाँ पे लिखा 7, तो ये 7 की टेबल मेरी आ गई। तो 7, 14, 21, 20 और इस तरह से 70 तक प्रिंट हो गया। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, 11 भी कर सकते हैं, लेस देन 11। देन अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाऊंगा तो यूजर के लिए जो इनपुट डाला मैंने 7 एंड आउटपुट क्या गया, सिमिलर आया। तो आपको पता होना चाहिए लेस देन में और लेस देन इक्वल टू में क्या डिफरेंस है और कौन सा ऑपरेटर किस टाइम यूज लेना है, वो आपको पता होना चाहिए। देन फिर क्या किया, अब मैंने क्या किया, अब मुझे जो टेबल की फॉर्म चाहिए, फॉर्मेट चाहिए, वो कुछ इस तरह से चाहिए। यानी यहाँ पे आया 5, फिर उसका मल्टीप्लीकेशन, फिर 1, फिर इक्वल टू 5। तो मेरा आउटपुट कुछ इस तरह से चाहिए मुझे। 5 क्या है मेरा, नम है। देन मैंने लिखा नम, फिर कॉमा दिया। अब स्टार क्या है मेरा, एक इंटीजर है, तो डबल कोटेशन के अंदर लिखा मैंने स्टार, फिर मैंने कॉमा दिया, फिर 1 और ये यानी जो ये 1 है वो क्या है मेरा, ए है। तो मैंने यहाँ पे लिखा ए, यानी जितनी बार लूप चलेगा उस हिसाब से मेरी ए की वैल्यू क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। और देन इक्वल टू, देन मैंने यहाँ पे वापस लगाया डबल कोटेशन और इक्वल टू और फिर कॉमा। अब मैं इस प्रोग्राम को क्या करवाता हूँ, वापस एग्जीक्यूट करवाता हूँ। देन मैंने लिखा पाइथन 3 basic.py और आउटपुट में मान लो मैंने यूजर से इनपुट मांगा तो इसमें लिखा मैंने 4, तो आउटपुट में कुछ इस तरह से आ गया जैसा मुझे, यानी 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 10 जा 14, ये टेबल मेरी प्रिंट हो गई। तो ये तो था मेरा पाइथन के अंदर लूप और उसका जो फर्स्ट टाइप था वाइल लूप। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और साथ ही साथ अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।